हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग आ गए हैं हमारा फेडरलिज्म चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। देखिए हमारा चैप्टर खत्म हो गया था। आज हम देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कौन से हैं। बेसिकली पीवाईक्यूज है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके। आप अगर ये करके चले जाओगे तो मतलब आपका इस चैप्टर का बेसिक सबसे मेन टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चंस भी आपको आते हैं ना, आप ये कह सकते हो कि आप इस चैप्टर के यानी कि फेडरलिज्म चैप्टर के सारे क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है जब एक कंट्री के बहुत सारे स्टेट्स क्या हो, इकट्ठे होकर काम करे, है ना, देखा था ना। और इसके अंदर हमने एक चीज और पढ़ी थी, क्या थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बट सारी पावर्स किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, ठीक है। और पावर्स नहीं, सॉरी, इसके अंदर क्या पढ़ा था कि जो सारे के सारे पावर्स होगी वो किसमें, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी इनके अंदर, है ना। इनके अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। बट जब हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करते हैं स्टूडेंट, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या बोलता है, ये बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस आपका लोकल गवर्नमेंट, है ना, पावर इन तीनों के पास होगी। बट सबसे ज्यादा पावर किसके पास होगी, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, है ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे होगी आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास, और थर्ड नंबर पे आपकी होगी लोकल गवर्नमेंट के पास, यानी कि सबसे ज्यादा पावर होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यानी कि जब पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली ना हो तो उसको बोलेंगे हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या बोलेंगे, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। और जब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब एक चीज बताइए मेरे को, जब हम लोग कर रहे थे तो हमने पढ़ा था हमारे इंडिया में, बताओ सबसे पहले तो इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है या फिर हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। हमारे इंडिया में ना स्टूडेंट्स होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। कौन सा फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ऐसा क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर पावर्स बटी हुई है, बट वो जो पावर्स है वो क्या है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा है और स्टेट गवर्नमेंट के पास उससे कम और लोकल गवर्नमेंट के पास उससे कम। ये कहाँ पे, ये स्पेन में आप बोल सकते हो हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसके डिफरेंसेस हैं, आप इनको और ज्यादा वाइडर करके लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई द फेडरलिज्म सक्सीड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म था वो सक्सीड क्यों हुआ, वो सफल क्यों हुआ। विच वर द पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द इंडिया दैट इंश्योर्स हिज सक्सेस, एक्सप्लेन। ये कहते हैं भारत ने कौन कौन सी ऐसी नीतियां अपनाई जिसके थ्रू उनका ये जो फेडरलिज्म था, ये टॉपिक क्या हो जाए, ये सक्सेसफुल हो जाए। सबसे मेन बात स्टूडेंट्स याद रखना, जो हमारा फेडरलिज्म था वो भारत के अंदर सक्सीड इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्टेट लेवल पे भी, सेंट्रल लेवल पे भी और लोकल लेवल पर भी। यानी कि लोकल लेवल के आम लोगों की जो आवाज थी वो भी क्या होने लगी, वो भी ग्रोन होने लगी। दैट्स व्हाई फेडरलिज्म सक्सीड हुआ। और ये हमने बंगाल के केस में भी देखा था कि अगर आपकी पावर्स क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो आप लोग अच्छे तरीके से रह पाओगे। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो वहां पे लड़ाई झगड़े और दंगे होंगे। नेक्स्ट कहता है कौन सी पॉलिसीज आपने एडॉप्ट की। सबसे पहले तो हमने कौन सी पॉलिसीज एडॉप्ट की, लैंग्वेज स्टेट्स की, लैंग्विस्टिक स्टेट्स, है ना। यानी कि कुछ स्टेट्स हमने किसके बेसिस पर बनाए, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ भाषा के आधार पर कुछ स्टेट बनाए। सेकंड क्या किया, लोकल पॉलिसीज, सॉरी लैंग्वेज पॉलिसीज अपनाई, लैंग्वेज की नीति अपनाई। किसी भी भाषा को क्या नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया। ये सारी पॉलिसीज अपनाकर हमारी जो है फेडरलिज्म क्या हुआ स्टूडेंट, सक्सेस हुआ, ठीक है, सक्सेसफुल रहा। सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे अगर आप चलो, ये क्या कहता है, इन 1992 मेजर स्टेप्स वर टेकन टू स्ट्रेंथन लोकल गवर्नमेंट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से अमेंडमेंट किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स ये किए गए स्टूडेंट्स कि हमारी जो पावर्स है अब वो सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगी, अब वो लोकल गवर्नमेंट के पास भी रहेगी, है ना। ये चीज पढ़ी ना। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा गया कि अगर आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है, बदलाव करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट
प्लस हमारे जो लेजिस्लेचर होंगे उनका कितना 14%, आपके पास 14 मेंबर्स की आपको क्या होनी चाहिए, आपको परमिट होनी चाहिए, तभी आप कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर सकते हो, बदलाव ला सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास ये बोलता है 4th क्वेश्चन में डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। बताओ फेडरल गवर्नमेंट के 3 फीचर कौन कौन से होते हैं, सोचो थोड़ा सा। सबसे पहला क्या होता है, हमारे यहाँ पे पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, फर्स्ट पावर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फीचर तो यही होगा कि पावर्स जो है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उस बेसिस पर कि किसको कितना काम करना है और किस आधार पर करना है। सेकेंड, हर इंसान को राइट है, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू वोट, यानी कि हर इंसान क्या कर सकता है, वोट कर सकता है, हर इंसान क्या कर सकता है, अपनी आवाज सामने रख सकता है फेडरल गवर्नमेंट के अंदर। यूनिटरी गवर्नमेंट में ये सब पॉसिबल नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, फेडरल गवर्नमेंट काम करती है आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए। उसने ही क्या किया है, उसने ही लैंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए हैं, लैंग्वेज पॉलिसीज बनाई है, यानी कि ये सब इसके फीचर्स में भी लिख सकते हो आप लोग की लैंग्विस्टिक स्टेट्स बनाना इसके फीचर्स से, यानी कि उसने क्या किया, उन्होंने लैंग्विस्टिक स्टेट क्रिएट किए ताकि जो हमारे लैंग्वेज के बेसिस पे कोई भी मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस हैं जिसमें से एक हिंदी है और अदर लैंग्वेजेस हमारी जो है क्या है, 21 अदर लैंग्वेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या बोलता है, नेक्स्ट ये बोलता है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। हमने पढ़ी थी ना, स्टेट लिस्ट कौन सी होती है, स्टेट लिस्ट के अंदर सिर्फ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है, जबकि नहीं सॉरी, यूनियन लिस्ट के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट के हमारी स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, कंकरेंट लिस्ट में ये दोनों मिलकर क्या करती है, लॉ बनाती है। और अगर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो जुडिशरी चेक करेगी कि किसके जो है प्रस्ताव अच्छे थे, तब उस चीज को फॉलो किया जाएगा। और क्या होता है, जो हमारी सेंट्रल लिस्ट है उसके अंदर कौन कौन से, उसके अंदर आएंगे हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड की बातें किसमें आ रही है, हमारी यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में क्या आएगी, आपका मैरिज से रिलेटेड, आपका अडॉप्शन से रिलेटेड। कंकरेंट लिस्ट में आपका क्या आएगा, कंकरेंट लिस्ट में आ जाएगा हमारे जो प्रोसीजर बच गए, बट इन एक्सेप्ट कौन कौन से एक्सेप्ट छोड़कर, आपके स्पेस रिलेटेड छोड़कर, ठीक है, आपके मार्केटिंग रिलेटेड छोड़कर, वो सब किस में आएंगे, वो सब आएंगे हमारे रिस्टोरिंग नेचर में। नेक्स्ट आपके रेजिडुअल लिस्ट में नेक्स्ट आपको बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन। हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट होती है, कौन सी होती है बताओ, कुछ तो भाई आप लोग भी कर सकते हो, सारा ही एक्सप्लेन अगर मैं कर दूंगी तो आप लोग क्या करोगे, देखो सुन लो फटाफट से। फेडरल गवर्नमेंट क्या कहती है स्टूडेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो पावर्स होती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ना, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर्स होंगी, लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर होगी। इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी बनेगी, दो बनेगी, बट पावर सारी की सारी होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। बट जबकि हम फेडरल में देखें तो तीनों के पास अपनी अपनी पावर्स हैं, अपने अपने काम से रिलेटेड शक्तियां इनके पास हैं, बट इसके पास स्टेट गवर्नमेंट में यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट में कोई भी पावर्स नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बोलता है व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरलिज्म। सबसे पहले फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या थे बताओ, पहला आप बोलोगे यूनिटी, यानी कि सबके अंदर क्या है, यूनिटी आए, सब लोग किससे काम करें, यूनिटी से काम करें, एकता से काम करें, क्योंकि अगर एकता होगी तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सब लोग अपना समझकर काम करेंगे। सेकंड कहते हैं सेफ गार्ड करना, राइट्स को सेफ गार्ड करना, यानी कि जो आम जनता के राइट्स हैं, अधिकार है, उनको सुरक्षित करना। अगर आम जनता के अधिकार सुरक्षित है ना स्टूडेंट, तो ऑब्वियस है आम जनता भी क्या है, सुरक्षित है, और वो क्या रहेंगी, वो अच्छे तरीके से ही रहेंगी। ये दो आपके मेन ऑब्जेक्टिव थे फेडरल गवर्नमेंट के। नेक्स्ट बोलता है
ये तो कर लिया हमने फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स, है ना। नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग, ये कहता है व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। अब बताओ, इंडिया को एक फेडरल कंट्री क्या बनाता है? इंडिया को फेडरल कंट्री बनाता है उनका वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि उनकी शक्तियों का डिवाइड करना, तरीके से डिवाइड करना। अब हमने देखा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले सिर्फ दो हिस्सों में पावर्स बटे थे, सेंट्रल और स्टेट। बट जब ये चीज सामने उभर कर आई कि नहीं भाई, सिर्फ सेंट्रल और स्टेट से काम नहीं चलेगा, हमें लोकल गवर्नमेंट भी बनानी पड़ेगी, तब उन्होंने क्या किया? लोकल गवर्नमेंट भी क्रिएट की, पंचायत राज रखे और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस रखी। यानी कि जब आप जनता के लिए काम करो, आप आम लोगों के लिए काम करो एक देश के अंदर, वो आपकी कंट्री को, वो हमारी इंडिया को क्या बनाता है? फेडरल कंट्री बनाता है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहले बताइए मेरे को डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। देखो स्टूडेंट्स, अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात आई, अगर यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 5 नंबर में आता है ना, तो आप क्या करोगे? आप लोग पहले डिसेंट्रलाइजेशन एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके एडवांटेजेस एक्सप्लेन करोगे, डायरेक्ट एडवांटेजेस में मत जाना। और जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन वो होता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? सेंटर और स्टेट दोनों से पावर्स को छीन लेता है और किसको पावर देता है? लोकल गवर्नमेंट को पावर देता है। तो वो होता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। समझ आया? हाँ जी, समझ आ रहा है यहाँ तक। आगे जब हम चलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन की नीड क्यों पड़ी, यानी कि एडवांटेजेस क्या क्या थे। डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से ना स्टूडेंट, जो पावर्स थी वो क्या हो गई? वो इजीली वो लोकल गवर्नमेंट के पास चली गई और लोकल गवर्नमेंट भी अब क्या कर रही थी? काम कर रही थी। सबसे पहले जो हमारी एडवांटेजेस थी वो क्या एडवांटेजेस रही? ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेटरी कर दिया। क्या मैंडेटरी कर दिया? कि आपको इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। किस पे? लोकल लेवल पे। सबसे पहला एडवांटेज, लोकल लेवल पे इलेक्शंस को मैंडेटरी कर दिया। ठीक है। सेकंड, 1/3 सीट रिजर्व कर दी। किसके लिए? वुमेन्स के लिए, रिजर्व फॉर वुमेन। ओके। थर्ड क्या था? जो हमारी क्या थी? ये कहते हैं जो रिजर्व कैटेगरीज थी, बैकवर्ड एरिया थे, उनके लिए सीट रिजर्व कर दी। क्या किया? सीट्स रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लास। कौन कौन सी क्लासेस थी? एससी, एसटी, ओबीसी। ठीक है, इनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी। अब बताओ, ये सब एडवांटेजेस ही है ना, है ना। यही सब किया उन्होंने। और क्या किया? ये कहता है इन्होंने इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट कर दी, यानी कि स्टेट के जो इलेक्शन होंगे, स्टेट कमीशन के जो इलेक्शन होंगे, उससे अलग इलेक्शन होंगे। किसके? हमारे लोकल लेवल के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब संविधान इतनी सारी चीजें दे रहा है इनको, स्टेट गवर्नमेंट इतनी सारी चीजें दे रहा है, तो बस है ये सब क्या है? हमारे एडवांटेजेस हैं। एक एडवांटेज और कहा गया, क्या बोला गया? जो सेंट्रल लेवल था और जो स्टेट लेवल था, इन दोनों को बोला गया कि आप लोग अपने रेवेन्यू में से जो हिस्सा लोकल गवर्नमेंट को दे रहे हो वो आप पहले ही अलग से निकाल के रखोगे और हमें बताओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आए क्वेश्चन? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी को दिक्कत है इन क्वेश्चन में तो आप क्या कर सकते हैं? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि मैम ये वाला क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। हाँ, वीडियो नहीं बनी।